सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना हूँ दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं एनाबॉलिक्स के ऊपर। एक रीसेंट वीडियो मैंने टाइप्स ऑफ साइकिल के ऊपर बताई, जिसके अंदर मैंने बताया कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम फर्स्ट साइकिल। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी दी जा रही हैं कि सर आप इसके बारे में वीडियो बनाओ, इसके बारे में बनाओ। सो आज एक चीज़ हम लेके आए हैं, ओज़ेम्पिक। ऑब्वियसली ओज़ेम्पिक कोई स्टेरॉयड नहीं है, लेकिन ड्यू टू फैट लॉस, जब कोई किसी एक आइटम की टेंडेंसी होती है ना फैट लॉस की, तो ज्यादातर क्या किया जाता है, बॉडी बिल्डर्स को वो अट्रैक्ट कर लेती है, तो बॉडी बिल्डर्स उसको यूज करके देते हैं। सेम कंसेप्ट ओज़ेम्पिक का भी है। ओज़ेम्पिक ऑल्दो एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड सीरीज में मैंने इसे कवर किया है, लेकिन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका एक्चुअल वर्क क्या है, व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स, पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, डोजेज, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, कौन इसको यूज करे कौन ना करे, बाकी फैट बर्नर्स जैसे क्लेन T3 से कैसे डिफरेंट है, और कौन इसको यूज करेगा कौन नहीं करेगा, देन क्या ये बॉडी बिल्डिंग में यूज हो सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। पर वीडियो में जाने से पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 9873 01160। किसी तरह का भी आपको कोई वर्कआउट प्लान, कोई डाइट प्लान, एनीथिंग यू वांट, यू कैन कांटेक्ट मी एंड वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। टीम से भी सुनना, आपसे बात करेंगे इस नंबर के ऊपर। आपको कोई स्टफ चाहिए, कोई सप्लीमेंट चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। बाकी वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि लोग। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। जैसा कि मैंने बताया, आज हम ओज़ेम्पिक के बारे में बात करेंगे। पेप्टाइड सीरीज का आई थिंक ये 6th एपिसोड है। मैं वो भी चेक कर लूँगा तो मैं साथ में लिख दिया करूंगा। सबसे पहली बात, ओज़ेम्पिक जो है दैट इज आल्सो नोन एज सेमाग्लूटाइड। ठीक है, सेमाग्लूटाइड जो है ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यानी कि आपको ये मार्केट से मिल तो जाएगी, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये नहीं मिलती। देखो, मिलता तो सब कुछ ही है, लेकिन डिपेंड्स कि अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। ठीक है, सो व्हाट इट इज में अगर सबसे पहले देखें, इट इज अ GLP-1 रिसेप्टर। GLP-1 क्या होता है? ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड को हम GLP-1 बोलते हैं। इसके ऊपर हमने वीडियो भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम पेप्टाइड्स के अंदर, तो इसको अब हम दोबारा से नहीं करेंगे। इट इज अ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट डेवलप्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी मेडिसिन जो हम यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो किसी ना किसी डिसीज को या इंजरी को प्रिवेंट करने के ही काम आती है, इसी वजह से यूज किया गया है। ऑल्दो ये ओज़ेम्पिक जो है ये एक पेप्टाइड है, लेकिन ये BPC 157 या TP 500 की तरह नहीं है, ये एपेटाइट पे वर्क करता है, वो हम आगे देखते हैं। तो GLP-1 जो है दैट इज एक्चुअली, सॉरी, जो हमारा ओज़ेम्पिक है दैट इज एक्चुअली GLP-1 रिसेप्टर्स का एगोनिस्ट है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज को क्योर करने के लिए बनाया गया था। ये मिमिक करता है GLP-1 हार्मोन को, जो रेगुलेट करते हैं आपके एपेटाइट को और आपके ब्लड शुगर लेवल को। देखो, जब भी हम अब अगर आपको याद हो, मैंने इंसुलिन पे वीडियो बनाई थी, तो जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन की सेक्रेशन ज़्यादा होती है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है। जो हमारा ओज़ेम्पिक है वो इस चीज़ के उलट चलता है, वो GLP-1 हार्मोन को रेगुलेट करता है ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल और आपका एपेटाइट जो है वो सप्रेस रहे, बढ़े ना। सो ये तो होगा व्हाट इट इज। नाउ हाउ इट वर्क्स। आज मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया, मैंने ना लिखने का तरीका थोड़ा छोटा कर लिया, क्योंकि बोलना तो मुझे ही होता है। अब चक्कर ये पड़ता है कि अगर छोटा लिखूंगा तो ज़्यादा आप चीज़ें कवर कर पाएंगे ना। सो हाउ इट वर्क्स में सबसे पहली बात आती है, इट लोअर्स योर ब्लड शुगर लेवल, कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कम कर देता है, जिस वजह से जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहला इसका होता है हमारा कि हाउ इट वर्क्स बाय लोअरिंग योर ब्लड शुगर लेवल। दूसरा है डिलेज योर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग एंड यू विल फील फुलर, यानी कि जो चीज आप खाते हो, जब आप ओज़ेम्पिक का यूज करते हो तो वो आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक पड़ा रहता है, जिस वजह से जो हमारा पेट खाली नहीं होता जल्दी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम ज्यादा फुलर फील करते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो उसका नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है कि एपेटाइट को भी सप्रेस करता है। अ काइंड ऑफ बेनिफिट्स में भी आप इन चीजों को कवर कर सकते हो, लेकिन इसलिए क्यों नहीं किया, वो आपको इसके साइड इफेक्ट्स में जाके पता लग जाएगा कि इसको हमने कवर क्यों नहीं किया बेनिफिट्स के अंदर। सो ये डिले करता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के अंदर, जिस वजह से आपको ज्यादा फुल फील होता है। सेकेंडली, ये आपके एपेटाइट को सप्रेस करता है, ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज एंड डिक्रीजिंग योर ग्लूकोजन प्रोडक्शन, ग्लूकोज प्रोडक्शन। आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम कर देगा, जिस वजह से जो आपका एपेटाइट भी सप्रेस रहेगा और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो रहेगा। उसके बाद क्योंकि ब्लड शुगर लेवल लो रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया, इट विल इंप्रूव योर इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑल्सो। सो ये तो है कि काम कैसे करता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है। जैसे कि हम हर एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंदर भी देखते हैं कि उसके बेनिफिट्स, साइड इफेक्ट्स। तो ये पॉसिबल बेनिफिट्स और पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला है फैट लॉस।
जो कि एक मेन रीजन है कि बॉडी बिल्डर्स या फिर फैट लॉस जिन्होंने करना है वो इसको यूज करने लग गए हैं। सेकेंडली एपेटाइट कंट्रोल करना है, क्योंकि एपेटाइट कंट्रोल करेगा इस वजह से फैट लॉस भी होगा। और इसके अंदर इतने पोटेंशियल्स होते हैं कि आपको लीन गेन करवाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट आपको जमा नहीं होने देगा, तो लीन गेन होंगे आपके जब आप इसको यूज करोगे। उसके बाद आता है ये बॉडी रिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर मुझे बॉडी रिकम्पोजिशन करना है, मुझे एनाबॉलिक्स नहीं करने, मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, तो वो Ozempic को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि Ozempic को अगर मैं बोल रहा हूँ सेफ है, लेकिन कोई भी चीज सेफ तब है जब आप किसी की गाइडेंस के अंडर करते हो। अगर आप गूगल सर्च करके देख रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे एक क्लाइंट है, बहुत अच्छा क्लाइंट है मेरा, आई वोंट टेक हिज नेम। तो उन्होंने कल अब मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी, वो रिपोर्ट्स 6 महीने पुरानी थी, अगस्त 24 की थी। एंड उसमें उन्होंने मुझे बोला कि सर देखो मेरा मेरा ये क्या बोलते हैं एच डी एल बड़े मोड़ के हैं। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कहता कि मैंने उसमें देखा, क्या बोलते हैं गूगल पे देखा। मैंने कहा गूगल पे बहुत कुछ होता है, मत देखो। कहता भैया मेरे तो बुरे हालात हो गए देख के। सो मैंने उन्हें दोबारा बोला कि ऐसी चीज़ें जो जिनकी आप बात कर रहे हो, ये चीज़ें काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गूगल पे बहुत कुछ है। सेम कंसेप्ट इस पे अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो और आप गूगल से इसकी सलाह ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। हाँ, मेडिकल बुक्स के अंदर बहुत कुछ है, आप उनमें देख सकते हो। मेडिकल डॉक्टर आपको कोई प्रिस्क्राइब कर रहा है, क्यों कर रहा है वो देखो, तो फिर आप कर सकते हो। इसके बाद पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। सबसे पहले नोजिया, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, फैटीग। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं क्या समझाऊं, क्योंकि अब इनसे आप देखो ये पॉसिबल साइड इफेक्ट्स है कि वॉमिटिंग हो सकती है, कोई डोज ज़्यादा ले रहे हो तब दिक्कत आ सकती है, फटीग फील कर सकते हो। एक्सट्रीम डेफिशिट कैन कॉज मसल मास, लॉस ऑफ मसल मास। ठीक है, ये रीजन है कि मैंने एपेटाइट सप्रेस को बेनिफिट्स में नहीं लिखा और साइड इफेक्ट्स में लिखा। एपेटाइट कंट्रोल जरूर लिखा, लेकिन सप्रेशन नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट करो, जैसे बहुत से लड़के कर लेते हैं, कार्ब जीरो कर लेते हैं, ये वो, तो मसल मास लॉस होने के चांसेस है। वो तो हम वैसे भी बोलते होगा, लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फैट लॉस एजेंट है। उसके बाद ये आ, हाँ, इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि एनिमल्स के अंदर थायराइड ट्यूमर्स भी देखे गए थे। जब एनिमल, क्योंकि देखो अब लैब रैट्स या रैबिट्स, इन सब चीजों पे नई चीजें हमेशा पहले यूज करके देखी जाती है कि कैसे होगी। ठीक है, तो थायराइड ट्यूमर्स एनिमल्स के अंदर फाइंड किए गए थे। हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट आ सकती है बॉडी की अगर आप इसको इंसुलिन के साथ कंबाइन करते हो। अब इंसुलिन क्या करता है बॉडी के अंदर जाके, मुझे वो बताने की जरूरत तो है ही नहीं। तो अगर आप ओजेम्पिक को इंसुलिन के साथ कंबाइन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में जा सकती है, आपकी शुगर लो हो सकती है, डायबिटीज लो हो सकती है। ठीक है, सो देन कम्स योर डोजेज। सबसे बड़ी बात, डोजेज कैसी होनी चाहिए? इट इज स्टार्ट, कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो 0.25 mg पर वीक एंड कैन इंक्रीज अप टू 1 या फिर 2 mg पर वीक, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, वर्कआउट पैटर्न कैसा है, और आपको कौन करवा रहा है। ठीक है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियस रहती है। सबक्यूटेनियस मतलब कि आप शुगर वाली मेडिसिन से इसको, सॉरी सिरिंज से इसको लगा सकते हो। सिरिंज चेंज कर लेना, कहने का मतलब कि वही आपकी जो 40 IU वाली नीडल होती है या 100 IU वाली नीडल होती है, आप उससे इसको लगा सकते हो। और ये 0.25 mg से स्टार्ट करके 2 mg तक जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन यू आर इन एंड अपॉन द कंडीशन यू वांट टू अचीव। ठीक है, इसके बाद हमारे आती है एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सबक्यूटेनियसली? एक जो मिथ है आप लोगों का कि पेट में लगेगा, पेट में लगेगा, थाइस में, अपर आर्म में, और और भी जहाँ पे आपको सबक्यूटेनियस फैट थी वहाँ पे लग जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं रहता। देन हु शुड यूज इट एंड हु शुड नॉट यूज इट, ये सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा लड़के क्या करते हैं, देखते हैं कि भैया मान लो मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, वो पहले किसी और के पास था, चलो मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ यार, किसी की क्या करनी, फिर बाद में लोग गुस्सा करते हैं। मान लो मैं ओजेम्पिक यूज कर रहा हूँ, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, और मेरे पास कोई आता है कि भैया मुझे फैट लॉस करना है, तो मैं उसको डायरेक्टली ओजेम्पिक पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता ही नहीं कि वो कैसे करेगा, तो क्या ध्यान में रखनी है चीजें कि किसको करना चाहिए किसको नहीं। सबसे पहली बात, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद फैट एंड वांट टू लूज एपिटाइट। ठीक है, यानी कि जो एपिटाइट को लोअर करना चाहते हैं, इनका एपिटाइट पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है, या इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो लोग तो इसको यूज करो। लेकिन जिन लोगों के पास किसी तरह का थायराइड कैंसर का कोई, उनकी क्या बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री में कोई हिस्ट्री ऐसी है जहाँ पे थायराइड कैंसर हो, या कोई पर्सन अंडरवेट है, उसको कोई बोल दे, लाइक कईयों को ना बेली फैट ही है सिर्फ, ठीक है, और वो उनको कोई बोल देगा ozempic यूज करो, तो उनको दिक्कतें आएंगी, उनको इसको यूज नहीं करना चाहिए। ozempic इज ओनली यूज व्हेन यू आर एक्स्ट्रा ओवरवेट। अंडरवेट में आप इसको यूज नहीं करोगे, मॉडरेट वेट में भी नहीं आप इसको यूज करोगे। यानी कि अगर आपका नियर अबाउट वेट आता है 70 से 75 और आप 78 79 पे, तो ओजेम्पिक की जरूरत ही नहीं, कैलोरी डेफिसिट विल वर्क। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इतना सब हमने पढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ओजेम्पिक आपके फैट लॉस में हेल्प करता है। तो अगर ओजेम्पिक है फैट लॉस, तो क्लैन, ECA या HG तो वही करता है। तो ओजेम्पिक उनसे डिफरेंट कैसे है? देखो, ओजेम्पिक स्लोज बट स्टेडली वेट लॉस करता है और एपेटाइट सप्रेशन करता है। ठीक है,
किसी स्टिमुलेंट इफेक्ट को लिए बिना। जैसे अगर हम ईसीए की बात करें तो उसके अंदर एफिड्रीन होती है। एफिड्रीन जो है वो उसको हम बोलते हैं कि वो कैफीन का एल्डर कजन है, यानी काम वो भी कैफीन का करता है लेकिन कैफीन से तेज है। ठीक है, सो अगर आप उसको रात में लेते हो, कैफीन को रात में लेते हो या ईसीए को रात में लेते हो, एफिड्रीन, कैफीन एंड एस्पिरिन, ठीक है, इनको आप रात में लेते हो तो आपको दिक्कत आ सकती है सोने के अंदर। एचजीएच जो है वो ऑब्वियसली मसल पे काम करता है। क्लाइन हमारी वैसे ही ब्रोंकोडायलेटर है। तो ओजेम्पिक का जो काम है वो इनसे डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि एपेटाइट सप्रेशन करेगा, वेट लॉस भी करेगा लेकिन स्टेडी वेट लॉस करेगा और स्टिमुलेंट कोई इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज, एक चीज और करेंगे, क्या इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं? बहुत से लोग इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं। यहाँ पे एक तरह की डोजेज भी आपकी आ रहेगी, कम्बिनेशन आ जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग में ये यूज हो सकता है आपकी T3 की मेडिसिन के साथ, T4 की मेडिसिन के साथ, आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ, शॉर्ट एसिड्स के साथ यूज हो सकता है। जो आप एनाबॉलिक्स यूज करते हो फैट लॉस के लिए, उनके साथ ओजेम्पिक को ऐड किया जा सकता है। डोजेज मैंने बता दिया लेकिन इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देन क्या इसकी पीसीडी करनी चाहिए? अकेला ओजेम्पिक यूज करोगे तो पीसीडी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ओजेम्पिक को आप किसी के साथ यूज करते हो, कोई भी आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, तो उसकी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली आप ओजेम्पिक की नहीं मतलब हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली पीसीटी करोगे। वो पीसीटी उन एलिमेंट्स की होगी, उन कंपाउंड्स की होगी, इसकी नहीं होगी, क्योंकि ओजेम्पिक जो है वो आपके एचपीटीए पाथवे को हिंडर नहीं करता है। ठीक है, सो ओजेम्पिक, हाँ देखो कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को प्रेफर नहीं भी कराता हूँ। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर इतनी वास्ट स्टडी नहीं है कि आप इसको नॉर्मली यूज कर रहे हो तो क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखो ये नहीं मैं बोलता साइड इफेक्ट्स कंट्रोलेबल नहीं है, अब इसी में देख लो सारे साइड इफेक्ट्स कंट्रोलेबल है, तो साइड इफेक्ट्स कंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन स्टिल जब आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है किसी चीज को करने के तो आप वो करो, इसको मत करो। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो किसी अच्छे कोच के अंडर करो और आपको इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।